Okay, so welcome back everyone. Let us continue with today's problem of the day question. आज का क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कंसिडर कवर होते हैं. तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले यार, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस क्विकली गेट अहेड विद द क्वेश्चन. तो जैसे कि मैं कह रहा था यार, क्वेश्चन ऑल्दो मीडियम का कैटेगरी लिखा है बट ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें बहुत सारी टेक्निक्स कवर होंगी. क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं. और आज इस बार लाइव कोडिंग भी करेंगे क्योंकि बहुत सारा कोड लिखना होगा. यू बिन गिवन एन एरे ऑफ साइज एन. ठीक है, ओपन बोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पढ़ते हैं. हमारे पास एक एरे ऑफ साइज एन दे रखा है. एरे ऑफ साइज एन दे रखा है. यू नीड टू रिमूव दिस सब एरे ऑफ साइज के सच दैट डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग एरे इज मिनिमाइज. राइट, मतलब क्वेश्चन सिंपल है, समझने के लिए सिंपल है. जैसे 1 2 3 4 एंड 5 है. राइट, तो साइज क्या दे रखा है 3. मतलब आप या तो ये तीन का एक सब एरे रिमूव कर सकते हो, या तो ये तीन का सब एरे, या फिर ये तीन का. राइट, तो अगर आप इसमें से जाते हो, अगर आपने 1 2 3 को रिमूव किया तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 4 5. इनमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या है उसका हमें डिफरेंस चाहिए. तो मैक्स माइनस मिन क्या हो जाएगा 5 4 विच विल गिव यू 1. सिमिलरली अगर आप इस पाथ से जाते हो 2 3 4 को रिमूव किया देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 5 and the difference of minimum and maximum would be 5 minus 1, that is 4. Similarly, if you go to this path where the elements are 3 4 5, then the remaining elements would be 1 2 and the difference between the maximum and minimum would be 1. Right, so we need to get the minimum of all such differences. Right, this one, and this 4. Like after removing all the possible k sub arrays, the minimum of the maximum and minimum values of the remaining array. Right, तो इनका minimum क्या हो जाएगा यार, इनका minimum हो जाएगा 1 and that is why we have the answer as 1. ओके, ठीक है. तो इतना करने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक लगानी होगी. राइट, हमें हर एक विंडो को कैप्चर करना होगा, उसमें एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा. एक विंडो को रिमूव किया फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स का मैक्सिमम मिनिमम चाहिए होगा. राइट, तो स्लाइडिंग विंडो के लिए हम हमेशा मैप के यूज़ करते हैं. राइट, बट मैप में एक प्रॉब्लम क्या होती है जावा में, कि अगर आप सेम टाइम पे किसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर रहे हो और रिमूव भी कर रहे हो तो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन का एक्सेप्शन आ जाता है. कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन का एक्सेप्शन आता है. ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स रिमूव करने हैं उसको एक साथ कहीं पर रख लेते हैं और फॉर लूप मतलब अपडेट होने के बाद जब फॉर लूप खत्म हो जाए अपडेशन का तो एक एक करके उस एलिमेंट को रिमूव करते हैं. राइट, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे मैप प्लस सेट यूज़ करेंगे. ठीक है, ठीक है यार. तो मैप होगा स्लाइडिंग विंडो के लिए, सेट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन का एक्सेप्शन हम नहीं चाहते हैं. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैप में सबसे पहले मैप और सेट में सारे एलिमेंट को सब फर्स्ट ऑफ ऑल पुश कर देंगे. अगर आप सेट में सारे एलिमेंट पुश करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5. सिमिलरली आप मैप में अगर फ्रीक्वेंसी के साथ पुश कर दोगे तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1, 2 की फ्रीक्वेंसी 1, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 एंड 5 हैज़ द फ्रीक्वेंसी एज 1. ठीक है, वॉट वी नीड टू डू इज that first we will handle, so this would be a step 1. step भी decide करते चलते हैं. step 2 would be that we will handle our first window. handle our first window में ऐसे बना देता हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट विंडो में क्या करना है, हमारे पास सेट में है और ये मैप में है. तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 टिल i लेस देन k, i प्लस प्लस. हम वो सारे एलिमेंट्स, सारे जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं उन सबको हम अपने मैप से रिमूव करते जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है लो करते जाएंगे. तो अगर आप 1 है तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, इसको 1 से डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 हो गया. एंड सिमिलरली जहाँ पर भी ये वैल्यू 0 हो जाए, राइट, तो हम इसको मैप से रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप ये करोगे, राइट, आप करके देख लेना, ये अप्रोच भी ओके, बट आपको फिर जब सबमिशन करोगे तो आपको ये एक एक्सेप्शन मिलेगा. ठीक है, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो हम मैप से रिमूव ना करके हम सेट से रिमूव करेंगे. दैट इज द रीजन कि मैं यहाँ पे सेट को यूज़ किया है. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट विंडो का सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी भी डाउन करो और यहाँ से अगर ये 0 हो गया मतलब ये एलिमेंट हट चुका है और इसको भी हटा दो यहाँ से सेट से. फिर थर्ड एलिमेंट है ऑफ द फर्स्ट विंडो इज 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी 1 से डाउन करो, अगेन ये 0 हो गया मतलब कि इफ़ वी आर रिमूविंग द फर्स्ट विंडो दैट इज अ 1 2 3, तो ये 3 भी सेट से हट जाना चाहिए. राइट, अगर आप देखो तो हमारा एलिमेंट्स क्या था 1 2 3 4 5, हमने उसमें फर्स्ट विंडो के एलिमेंट्स दैट वाज 1 2 3 ने रिमूव कर दिया. रिमेनिंग एलिमेंट्स 4 5 है, वही जो हमारे सेट के पास भी बचा हुआ. राइट, तो सेट क्या है, कलेक्शंस के अंदर आता है, तो हम कलेक्शंस डॉट मैक्स सेट कॉल कर लेंगे और इससे हमें मैक्स एलिमेंट मिल जाएगा. सिमिलरली हम कलेक्शंस डॉट मिन कॉल कर लेंगे सेट और इससे हमको मिन मिल जाएगा. राइट, तो मैक्स क्या हो जाएगा 5, मिन क्या हो जाएगा 4, इसका डिफरेंस हो जाएगा 1. इसको हम एक आंसर वेरिएबल में ट्रैक कर लेंगे विद द मिनिमम 1. राइट, अब ये जो हम कर रहे हैं यार, हमने जो पहले सेट और मैप यूज़ किया
और ये जो कलेक्शन डॉट मैक्स सेट यूज़ करें ये इट्सल्फ ओ ऑफ एन टाइम कॉन्स्टी देता है, क्योंकि सेट में आप कलेक्शन डॉट मैक्स यूज़ तो कर रहे हो बट इनबिल्ट क्या होगा कि एक फॉर लूप चल रही होगी सेट में और मिनिमम वैल्यू ट्रैक करके बाहर आ रहा होगा, राइट। ये हम खुद से भी लिख सकते थे बट ठीक है इसका हमने यूज़ कर लिया, बट देन अगेन कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन सेम। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, इस ओवरऑल कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। हमने फर्स्ट विंडो को हैंडल कर लिया, राइट। एक पॉइंटर्स मेंटेन कर लेंगे कि हमारा लेट्स से ये स्टार्ट पॉइंटर था, ये था हमारा एंड पॉइंटर, ठीक है। अब बाकी विंडोज़ को हैंडल करने के लिए हम एक वाइल लूप का यूज़ कर लेंगे, वाइल एंड इज लेस देन एन। इसी तरह हम सारे विंडोज़ का हैंडल करेंगे। लेट्स से हमारा नेक्स्ट विंडो कौन सा हुआ, नेक्स्ट विंडो में जहाँ पे हमारा पॉइंटर्स कहाँ पे, एक बार पॉइंटर्स वापस से डिसाइड कर लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो एंड हमारा यहाँ होगा, राइट, और ये हमारा स्टार्ट होगा, राइट। सो दिस एंड इज नथिंग बट माई न्यू एलिमेंट। अब नेक्स्ट विंडो जो हमें जो ऐड करना है, अभी तक हमने क्या किया, 1 2 3 को रिमूव कर दिया है, बट अब हमें क्या करना है कि 1 को वापस से ऐड करना है, 2 3 4 को रिमूव करना है, राइट। तो हम एंड वाले पॉइंटर को रिमूव करेंगे, स्टार्ट वाले पॉइंटर को प्लस करेंगे, ठीक है। रिमूव करते समय जब भी मैप में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो सेट से रिमूव कर देंगे, राइट। और अगर फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती सेट से रिमूव नहीं करेंगे। सिमिलरली प्लस के समय हम क्या करेंगे, मैप में फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे और यस मैप में फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और सेट में ऐड करते जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो एक बार इसका पूरा वॉक थ्रू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 - 4 1 आ गया है। सिमिलरली सेकंड केस में क्या है, हम 4 को ऐड करेंगे, राइट, 4 को रिमूव करेंगे। तो सेकंड आइट्रेशन ऑफ 4 अगेन 0 है, तो हम इसको बोल देंगे ये 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, एंड देन सेट से रिमूव कर दिया 4। ऐड किसको करने वाले थे, स्टार्ट वाले पॉइंटर को, वो 1 था, राइट। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 0 थी, उसको वापस से 1 से बढ़ाओ और 1 को वापस से अपने सेट में लाओ। सो दीज आर द वैल्यूज प्रेजेंट इन माई सेट, राइट। तो सेकंड विंडो, ये हमारा फर्स्ट विंडो का वैल्यू था, सेकंड विंडो का मैक्स वैल्यू हो जाएगा अगेन, व्हाट इज द मैक्स वैल्यू अगेन, सेकंड विंडो में रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, 2 3 4 को हटाया, सेट में आप देख सकते हो 5 और 1 बचता है, तो 5 - 1 विच विल गिव मी 4। ये सेकंड विंडो का आंसर हुआ। एक बार थर्ड विंडो भी चेक कर लेते हैं तुरंत से। थर्ड विंडो में हमें क्या करना है कि हमें 3 4 5 रिमूव करना है, और एंड हमारा मूव होकर अब यहाँ आ चुका है, एंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा और स्टार्ट भी आगे मूव हो जाएगा सिमिलरली, राइट। तो मतलब हमने 5 को रिमूव करना है, तो 5 को रिमूव कर देते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी 1 था तो इसको 0 बना दो, और क्योंकि ये 0 हो गया तो सेट से भी हटा दो, राइट। सिमिलरली स्टार्ट हमें 1 को अपने इंक्लूड करना है, सॉरी इंडेक्स 1 दैट इज एलिमेंट 2 को हमने इंक्लूड करना है, राइट। तो इसका फ्रीक्वेंसी 0 था, इसको 1 कर दो और 2 को वापस से सेट में ऐड कर दो, राइट। सो दिस इज द फाइनल एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन एज द रिमेनिंग एलिमेंट्स व्हेन वी रिमूव द थर्ड विंडो ऑफ अ सब एरे। तो अगेन मैक्स और मिन कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 - 1 विच इज़ 1। अब इनका एक मिनिमम ट्रैक कर लेंगे और आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू मेड अ सर्टेन मैप. Second step is to explicitly handle a for loop going from 0 to k to handle our first window. Third step is that while n less than equals to n, we will just add the end pointer into the map, remove the end pointer and index element from the map and the start index element into the map, उसको ऐड करेंगे, राइट। ठीक है, इसको कोड करते हैं। तो स्टेप 1 आप कोड करो। स्टेप 1 बहुत ईजी है, एक मैप बनाओ, एक सेट बनाओ, दोनों की सेट में वैल्यूज को पुट करो और मैप में फ्रीक्वेंसी के साथ पुट करो, ठीक है। ठीक है, तो हमने स्टेप्स डिसाइड कर लिए, फर्स्ट स्टेप को कोड भी कर लिया, ये बहुत इजी था तो मैंने पॉज करके कोड किया है। स्टेप 2 पे चलते हैं, हैंडलिंग द फर्स्ट विंडो। यहाँ हमारे पास एक फॉर लूप चाहिए, हमें एक स्टार्ट और एंड विंडो भी पॉइंटर्स भी इनिशियलाइज करेंगे। तो इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 0, कमांड इक्वल्स टू 0, ठीक है। वी विल हैंडल द फर्स्ट विंडो एक्सप्लिसिटली यूजिंग अ फॉर लूप। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, या फिर हम एंड को यूज़ करेंगे, एंड इक्वल्स टू 0 टू एंड लेस देन इक्वल्स टू के एंड एंड प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ हम क्या करने वाले थे, फर्स्ट विंडो का हैंडल कर रहे हैं, मतलब कि एंड पॉइंटर हमारा यहाँ पे 1 पे भी 0th इंडेक्स पे, तो हमें इन तीनों एलिमेंट्स को अपने मैप से हटाना है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो सेट से भी हटा देना है, ठीक करना है हमें, ठीक है। तो एक एक करके मैप से हटाना शुरू करते हैं। तो मैप डॉट पुट एरे ऑफ एंड, राइट, इसकी फ्रीक्वेंसी को हटा एक रिड्यूस करना है। सो मैप डॉट गेट एरे ऑफ एंड -1, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गया। नाउ वी नीड टू चेक अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, राइट, तो मैप से रिमूव ना करके हम सेट से रिमूव करेंगे। दैट वाज द रीजन टू अवॉइड आवर कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन इन हैश मैप। उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक सेकंड डेटा से यूज़ किया सेट, ठीक है। अब सेट की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते थे, एरे लिस्ट या एरे कुछ भी है ना, बट सेट में थोड़ा कोड ईजी हो जाएगा इसलिए मैंने लिख दिया। सो वी विल चेक इफ मैप डॉट गेट ऑफ एरे ऑफ एंड। तो स्टेप 2 में मैं लाइव कोड कर रहा हूँ, उसके बाद स्टेप 3 रिपीटेड होगा, तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इक्वल्स टू 0, then definitely we need to remove it from our set as well. So array and
वी डू एंड प्लस प्लस, एंड प्लस प्लस फॉर लूप में हो रहा है तो हमें इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट विंडो कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ एक इंट आंसर वेरिएबल बना लेते हैं। अभी फॉर द फर्स्ट विंडो के लिए हमें आंसर को इनिशियलाइज कर देते हैं फर्स्ट विंडो के मैक्सिमम माइनस मिनिमम से। सो आई विल से कलेक्शंस डॉट मैक्स सेट माइनस सिमिलरली कलेक्शंस डॉट मिन ऑफ सेट। ठीक है, तो अभी आंसर हमारा किससे इनिशियलाइज हो जाएगा? सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट बचे? अगर 1 2 3 का दिया तो 4 और 5, उसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो आंसर स्टोर्ड हुआ है दैट इज नथिंग बट 1। ठीक है, स्टेप 3 अगेन वी नीड टू डू द सेम थिंग फॉर रेस्ट ऑफ द विंडोज। सो आई विल जस्ट से व्हाइल n इज लेस देन n। हम यहाँ पे वही करेंगे, एंड इंडेक्स को रिमूव करेंगे और स्टार्ट इंडेक्स को ऐड करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो हमने सेम चीज़ किया है, मैप डॉट पुट एरे ऑफ एस टी, मैप डॉट गेट एरे ऑफ एस टी प्लस 1। जहाँ पे ऊपर -1 किया था एस टी के लिए, स्टार्ट इंडेक्स के लिए +1 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे यार? क्योंकि अब हम किसको रिमूव कर रहे हैं? यहाँ पे 2 3 4 को रिमूव कर रहे हैं, राइट? और 1 भी रिमूव था पिछले विंडो के हिसाब से, तो उसको हमें ऐड करना होगा। ठीक है, सिमिलरली एन इंडेक्स हम उसका फ्रीक्वेंसी फिर से रिमूव करेंगे। अगर 0 हो जाए तो सेट से रिमूव कर देंगे और दोनों इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे, st प्लस प्लस एन प्लस प्लस। अब जिस करंट विंडो के लिए हम इवेल्युएट किया था हमने, राइट, 2 3 4 को हमने यहाँ से रिमूव किया था, तो जो बचे एलिमेंट्स हैं उनका फिर से हमें मैक्सिमम और मिनिमम लेना होगा, और उन डिफरेंस का फॉर सच डिफरेंसेस वी नीड टू मेंटेन द मिनिमम आंसर। तो हमने आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन आंसर कॉमा करंट विंडो का जो डिफरेंस है वो लिख दिया, एंड दैट इज इट। इसको कंपाइलर रन करते हैं, डेफिनेटली टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार? हम क्या कर रहे हैं, हम डेफिनेटली वाइल एन लेस देन इक्वल्स एन के लिए हम सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रैवर्स करेंगे। फर्स्ट विंडो यहाँ हैंडल हुआ और सेकंड विंडो यहाँ पे। सो ओ ऑफ एन वुड बी आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू ट्रैवर्स इन ऑल द गिवन एलिमेंट्स ऑफ द एरे। साथ में हम कलेक्शन डॉट मैक्स सेट भी करें, ये भी ओ ऑफ एन लेगा, राइट? अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैक्सिमम एलिमेंट्स एट वन पर्टिकुलर टाइम वुड बी नथिंग बट एन माइनस के, राइट? तो आप इसको ओ ऑफ के समझ सकते हैं, सॉरी ओ ऑफ एन। एंड एन ट्रैवर्स कर रहे थे और हर एक ट्रैवर्सल कंप्लीट होने के बाद हम ये भी कॉल कर रहे थे, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन देखते हैं। एक बार एन का कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। एन इज नथिंग बट 10 पावर 5, सो एन स्क्वायर वुड बी 10 पावर 10। डेफिनेटली ये केस सबमिट नहीं होना चाहिए। वेट करते हैं टीएलई करेंगे, देन वी विल प्रोसीड अहेड विद द सेकंड अप्रोच। ठीक है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। एक एरर आई थी, अब हमने यहाँ पे इंट एंड लिख दिया था जबकि ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया था, तो फॉर लूप के अंदर दोबारा इनिशियलाइजेशन का एरर आया था। इसको सबमिट करते हैं एंड लेट अस वेट फॉर द टीएलई टू कम। ग्रेट, सो 224 केसेस के बाद टीएलई आ गया, बट इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते थे। ये जो कोड अभी देख रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं कि देखो, ओ ऑफ एन तो लगेगा ही क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट? बट एक और जो कलेक्शन डॉट मैक्स सेट का ओ ऑफ एन है, क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? इसको हम लॉग एन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी हमने सेट यूज़ किया था, अगर हमने ट्री सेट यूज़ कर लिया होता जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, राइट? क्योंकि ये इनबिल्ट रेड ब्लैक ट्री के ऊपर बना हुआ है, विच इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो उसमें सर्च, इंसर्ट और एक एलिमेंट को पॉप कराने के लिए ओ ऑफ लॉग एन लगता है। लॉग एन क्यों लगता है? क्योंकि हम सिर्फ हाइट ऑफ द ट्री ट्रैवर्सल करते हैं, राइट? तो हम एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि हम ट्री सेट यूज़ कर ले। तो ठीक है, इसको ट्री सेट यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली अभी 200 समथिंग केसेस पास हुए थे, राइट? तो ट्री सेट यूज़ करने के बाद डेफिनेटली और ज़्यादा केसेस पास होंगे। तो यहाँ पे कलेक्शन डॉट मैक्स और मिन ना लिखने के अलावा हम यहाँ लिख सकते हैं सेट डॉट लास्ट, क्योंकि ये सेंडिंग ऑर्डर है तो लास्ट की जो होगा वो डेफिनेटली बड़ा वाला होगा, दैट इज़ द मैक्सिमम वन। और यहाँ हम लिख सकते हैं सेट डॉट फर्स्ट। सिमिलरली इस चीज़ को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं एंड एक बार फिर से कंपाइल और सबमिट करते हैं। ठीक है, तो कंपाइलेशन हो गया सक्सेसफुल। लेट अस हिट द सबमिट बटन नाउ। ठीक है, तो आप देख सकते हो छोटे से ऑप्टिमाइजेशन पे, डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा नॉलेज होने पे कौन सा डेटा कौन से समय पे सही जगह यूज़ करना है। हमने हैशटैग को रीसेट में बदला और 200 केसेस से ऑलमोस्ट 1110 केसेस पे आ गए हम लोग। ओके, सो दैट वाज द ब्यूटी गाइस। आप देख सकते हैं 90% टेस्ट केसेस पास हो गए। अब इसकी टाइम वेस्टी एन लॉग एन है, तो कंसिडरिंग द कंस्ट्रेंट की 10 पावर 5 था, राइट? अगर ये 10 पावर 4 हुआ होता लेट्स से, तो एन लॉग एन डेफिनेटली हमारा पूरा क्वेश्चन ही सबमिट हो जाता, ये कोड रन कर जाता। ठीक है, तो अब इसके मेथड थर्ड पे चलते हैं। मेथड सेकंड बोल सकते हैं आप। सो हमने अभी मेथड 1 डिस्कस किया यूजिंग मैप प्लस हैश सेट, राइट?
और इससे ऑलमोस्ट 20 to 30% केसेस पास हो गए थे। ये एन स्क्वायर का सोल्यूशन था। मेथड 2 हमने देखा मैप प्लस ट्री सेट, राइट, क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी था तो लॉग एन में काम हो गया था जो एन में हो रहा था ऊपर काम। तो ये ऑलमोस्ट 90% केसेस पास हो गए क्योंकि एन लॉग एन में हमने कोड कर दिया। ठीक है, मेथड 3 देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें, हमें केडियंस एल्गोरिथम आपको पता है तो थोड़ा सा और आपको मदद मिलेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ समझने में, राइट। केडियंस एल्गोरिथम हो गया, स्लाइडिंग विंडो हो गया, व्हाट एल्स, इतने से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा और ये लंबा वीडियो होगा। तो हम एक केस लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लेते हैं। इंडेक्सेस क्या हो गई 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ठीक है, अगर इसका इंट्यूशन इस तरह से है, देखो अगर हमने किसी एक सब एरे को रिमूव किया, अगर मैंने 2 3 4 को रिमूव किया है, राइट, तो मेरे को क्या चाहिए कि इसके लेफ्ट में जो है और इसके राइट में जो है, इनमें चेक करके मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम निकाल के देना है, राइट। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ लेफ्ट के लिए? तो मैं क्या कर लूँगा कि डेफिनेटली मेरे पास एक फॉर लूप होगी आई को 0 से 5 तक जाने के लिए, राइट। तो मैं लेफ्ट से अगर मैं दूंगा 1 2 3 4 5, राइट, अगर मेरे को, अगर मेरा आई यहाँ पर है, राइट, और मैं चाहता हूँ इसके पीछे के एलिमेंट्स में ट्रैक करूँ कि मैक्सिमम क्या था और मिनिमम क्या था, तो डेफिनेटली हम जब 0 से आई की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं पे हम मैक्स और मिनिमम ट्रैक करते हुए चलेंगे। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट मैक्स और लेफ्ट मिनिमम। ठीक है, केडेंस में यही चीज़ हम थोड़ा करते हैं, तो इसलिए मैंने बोला था अगर आपको पता हो तो आपको लिखने में समझने में आसानी होगी। अब बचा ही राइट मैक्स वाला काम। जब मैंने 2 3 4 रिमूव किया तो मैंने एल मैक्स और एल मिन तो निकाल लिया, वो हो जाएगा जब जब ट्रैवर्स करेंगे तो साथ ही साथ मेंटेन करेंगे। बट ये जो चीज़ है राइट मैक्स और आर मिन, मतलब आर मैक्स और आर मिन, जब मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इस विंडो को अगर रिमूव किया है, इस मैं यहाँ पर हूँ आई, और बाकी तीन के इक्वल्स टू 3 था, राइट, तो तीन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम दी आई मेरे को आई प्लस के से ले करके लास्ट तक का मेरे को मैक्स और मिनिमम निकाले कोई दे दे, राइट। कोई मेरे को बता दे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा वो 6 होगा और जो मिनिमम होगा वो 5 होगा। सिमिलरली एल मैक्स और एल मिन मैं तो खुद ट्रैक करके चलूंगा, तो एल मिन और एल मैक्स दोनों यही होंगे। तो इन दोनों का मैं मैक्स निकाल लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि रिमेनिंग एलिमेंट्स का मैक्स कितना है। सिमिलरली मैं इन दोनों का मिन निकाल लूंगा, मेरे को पता चल जाएगा रिमेनिंग एलिमेंट्स का मिन कितना है। इसका मैं डिफरेंस ले लूंगा और फाइनली अपने एक करंट डिफरेंस में डाल के फिर एक आंसर में डाल के उसको मिनिमम ट्रैक कर लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करेंगे यार। आर मैक्स और आर मिन को निकालने के लिए हम दो एरे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम एक आर मैक्स लिखेंगे और एक को लिखेंगे आर मिन। ठीक है, और हम राइट से ये अलग से एक प्री प्रोसेसिंग है, पैरेलल लूप चलाएंगे इसके लिए। लास्ट एलिमेंट 6 है इसको पेस्ट कर देंगे, सिमिलरली पीछे की तरफ मूव करेंगे और देखते जाएंगे, अगर इससे कोई बड़ा एलिमेंट मिला तो अपडेट करेंगे, नहीं तो जो एलिमेंट है मैक्स उसी को रखेंगे। तो कोई मिला नहीं तो 6, अगेन 6 6 6 एंड 6, राइट। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा 6, बट अब हम आर मिन देख रहे हैं तो यहाँ से 5 हो जाएगा, देन 4 3 2 एंड 1, राइट। तो इंडेक्सेस क्या हो गए 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो आर मिन ऑफ 3 अगर मैं ट्रैक करूँ या फिर आर्मिन ऑफ 4 ले लो, आर्मिन ऑफ 4 अगर मैं ट्रैक करूँ तो क्या ये वैल्यू वही है जो मेरे को रिक्वायर्ड था? आई प्लस के पे मेरे को चाहिए था कि यहाँ से लेके यहाँ तक के मिन कोई निकाल के दे दे मेरे को। तो ये दो प्री प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा काम हो जाएगा, आर मैक्स और आर मिन दोनों मिल जाएंगे। एल मैक्स और एल मिन हम जो ट्रैवर्स करेंगे तभी रखेंगे अपने पास, राइट। तो इसको हम अपना स्टेप 1 बनाते हैं, स्टेप 1 बनाते हैं एंड देन लेट्स डिसाइड द अदर स्टेप्स एज वेल। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 हम फर्स्ट विंडो के लिए एक्सप्लिसिटली हैंडल करेंगे जिसके लिए आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। स्टेप 3 बाकी सारे विंडोज के इनिशियलाइज करेंगे, दैट इज सेकंड विंडो से सेकंड लास्ट विंडो तक जाएंगे। और स्टेप 4 होगा जहां पे लास्ट विंडो को हम कैप्चर करेंगे, लास्ट विंडो को कैप्चर करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टेप 1 हम करने के बाद स्टेप 2 पे फर्स्ट विंडो को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो वैल्यूज देखो कैसे फिल हुई होगी, मैं आर मैक्स और मेरे को यही लिख देना चाहिए था, चलो ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये फर्स्ट विंडो को यहाँ से रिमूव किया है, 1 0 1 2 3 0 1 2 रिमूव होंगे, राइट। तो देखो एल मैक्स और एलमिन तो कुछ बचा ही नहीं, इसके पीछे कोई एलिमेंट्स बचे नहीं, रिमेनिंग एलिमेंट्स सिर्फ राइट हैंड साइड में बचे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फॉर द फर्स्ट विंडो आंसर हमारा क्या होगा, आर मैक्स ऑफ maximum remaining elements on the right hand side, that is k minus r min of k, राइट। अगर आप इसको वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर मैक्स ऑफ के मतलब इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू है 4, और आर मैक्स ऑफ आर मिन ऑफ के, नहीं मैक्स वैल्यू 3 6 है और मिन वैल्यू है 4, 6 माइनस 4 2, यहाँ से निकल के आ गया हमारा ओ ऑफ 1 में काम हो गया, ये अगर प्री प्रोसेसिंग हमने कर दिया था तो, राइट। ठीक है, तो स्टेप 2 भी हमने लिख दिया। स्टेप 3 से यहाँ तक हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ करने वाले हैं, एल मैक्स और आर मैक्स के बीच में निकालेंगे, राइट। दैट इज अगर मैं आपको सूडो कोड में लिखूं तो हम निकालने वाले हैं मैक्सिमम ऑफ एल मैक्स विद द मैक्सिमम ऑफ आर मैक्स, राइट।
और हम क्या निकालने वाले, मिनिमम ऑफ एल मिन विद द मिनिमम ऑफ आर मिन, इनका जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि यही हमें चाहिए ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स में जो मैक्सिमम है, रिमेनिंग एलिमेंट्स में जो मिनिमम है, उसका डिफरेंस को ट्रैक करो, तो हम कर देंगे 6। तो यहाँ से जो रिटर्न हो क्या आएगा वो 6 हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न जो 5 होगा, 6 - 5 इसको करंट डिफरेंस में डाल देंगे। ठीक है, स्टेप 3 भी हो गया, लास्ट विंडो के लिए भी देख लेंगे। तो स्टेप 1 कोड करते हैं और स्टेप 2 कोड करते हैं, और फिर उसके बाद स्टेप 3 कोड किया जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को कमेंट करते हैं। ओके, तो स्टेप 1 में हमारा ई कोड हो गया, आर मैक्स का कैरे बनाएंगे, आर मिन कैरे बनाएंगे, लास्ट एलिमेंट को दोनों से रखेंगे और फिर दोनों में अपडेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड लास्ट एलिमेंट से चलना शुरू करेंगे, दैट इज n-2 till n-2 till I greater than equals to 0, then I minus minus, right? और हम क्या लिखेंगे, r max of I is nothing but math dot max r max of I comma r max of I plus 1। तो यहाँ पे r max of I नहीं होगा, array of I होगा, राइट, द करंट एलिमेंट और उसके जस्ट बगल वाला एलिमेंट। सिमिलरली हम यहाँ पे r min के लिए भी लिखेंगे, r min of I would be nothing but math dot min array of I comma r min of I plus 1। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम एक इंट आंसर वेरिएबल बनाते हैं, फर्स्ट विंडो को एक्सप्लिसिटली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट विंडो को अगर रिमूव करेंगे, दैट इज द एलिमेंट्स फर्स्ट के एलिमेंट, तो लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स बचेंगे नहीं, तो रिमेनिंग एलिमेंट सारे राइट हैंड साइड वाले होंगे। तो फर्स्ट विंडो में लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक इंट आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, विच इज नथिंग बट आर मैक्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स का मैक्सिमम माइनस रिमेनिंग एलिमेंट्स का मिनिमम, आर मिन ऑफ के। ठीक है, थर्ड स्टेप होगा हमारा, सेकंड विंडो से सेकंड लास्ट विंडो तक जाएंगे। तो जब सेकंड विंडो के लिए चलेंगे तो हम अपने एलमैक्स और आरमैक्स को अपडेट करना शुरू कर देते हैं। अब एलमैक्स जब हम फर्स्ट सेकंड विंडो के लिए यहाँ से जाएंगे, राइट, कहाँ गया हमारा सेकंड विंडो, यहाँ से शुरू होगा, राइट, आई इक्वल्स टू 1 है, तो 1 से लेकर 3 तक के रिमूवल की बात हो रही है। तो आई इक्वल्स टू 0 हमारा होगा एलमैक्स और एलमिन, मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स के मैक्सिमम और मिनिमम के पॉसिबिलिटी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एलमैक्स is nothing but array of 0, and similarly lmin is nothing but array of 0। ठीक है, अब हम चलना शुरू करते हैं फॉर इंट i equals to 1। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, फॉर ईच i what I am doing is I am removing k elements starting from i। so for int i equals to 0, i less than n minus k। ठीक है, सेकेंड लास्ट विंडो तक गए हम लोग, और इसके अंदर हम लिखेंगे अब, ठीक है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया था, लेफ्ट से मैक्स निकालो, राइट से मैक्स निकालो, दोनों का मैक्स निकालो। तो दोनों का मैक्स निकालने से पता चल जाएगा कि रिमेनिंग एलिमेंट्स का मैक्स क्या है, एंड सिमिलरली मिन के भी निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट मैक्स इन रिमेनिंग एलिमेंट्स, REMAINING इज नथिंग बट मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका मैक्स, और आर और रिमेनिंग एलिमेंट जो राइट में है। तो आई से शुरू किया था तो के एलिमेंट्स तक डिलीट किया था, तो आई प्लस के पे हमारा वैल्यू प्रेजेंट होगा, राइट। सिमिलरली मैं बनाऊंगा मिन इन रिमेनिंग, एंड दिस वुड बी नथिंग बट मैथ डॉट मिन एल मिन, लेफ्ट में जो रिमेनिंग एलिमेंट जो थे, और एल मैक्स नहीं आर मिन, राइट हैंड साइड से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वहाँ से उनका मिनिमम निकाल के दो, जो हमने प्री प्रोसेसिंग में हैंडल किया था। ठीक है, अब हमारा जो करंट डिफरेंस होगा, करंट डिफरेंस विच इज फॉर ईच विंडो पे, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जिस एलिमेंट्स को रिमूव किया है रिमेनिंग एलिमेंट्स का आप डिफरेंस निकालो। तो मैं करंट डिफरेंस लिखूंगा क्या, कि मैक्स इन रिमेनिंग माइनस मिन इन द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब इन करंट डिफरेंसेस का मेरे को क्या करना था, मिनिमम ट्रैक करना था। तो मैं कर दूंगा इंट आंसर is equals to nothing but math dot min answer comma my current differences for all the particular windows। ठीक है, तो int हटा देते हैं क्योंकि आंसर ऊपर पहले ही हमने इनिशियलाइज किया है। ठीक है यार, अब एक और स्टेप है यहाँ पे, अब आप बताओ मैं क्या लिखूँ। जब नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे, हम नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो क्या होगा, तो जब नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली फर्स्ट विंडो को जब सेकंड विंडो को जब डिलीट किया 2 3 4 तो आंसर 1 हो जाएगा, राइट।
और हमारे पास एक पोटेंशियल आंसर 1 है, दूसरा पोटेंशियल आंसर 2 है, ठीक है। जब हम थर्ड विंडो को डिलीट करेंगे, दैट इज 3, 4 एंड 5, एक दूसरा कलर ले लेते हैं यार, इस विंडो को जब डिलीट करेंगे, राइट, तो मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए राइट मैक्स एंड आरमिन फॉर दिस इंडेक्स 5, वो मेरे को मिल जाएगा इस एरे से। बट मेरे को ये भी चाहिए कि इसके पीछे जो 2 के पीछे जो इंडेक्स है, ये 0 से 1, इसके पीछे तक एल मैक्स क्या वैल्यू रही थी और एल मिन क्या वैल्यू रही थी, राइट। तो उसको भी हमें अपडेट करना होगा। तो हम उसको कैसे अपडेट करेंगे, हम लिखेंगे तो पहले मैं कमेंट लिख देता हूँ कि अपडेट दी एल मैक्स एंड एल मिन फॉर नेक्स्ट आइट्रेशंस। तो हो गया यार, एल मैक्स को हमने लिख दिया मैथ डॉट मैक्स द करंट एलिमेंट विद दी एल मैक्स, एंड एल मिन को मैथ डॉट मिन विद द करंट एलिमेंट एंड दी एल मिन, ठीक है। लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न आंसर। तो रिटर्न आंसर करना क्या सही होगा, क्या हमारा लास्ट स्टेप सही है? देखो हमने जब स्टेप्स डिसाइड किए थे तो हमने क्या देखा था, दैट वी स्टिल नीड टू हैव हैंडल द लास्ट विंडो, ठीक है। तो भैया आप ऐसा क्यों नहीं किया, लास्ट विंडो को फॉर लूप का आइटरेशन में ही हैंडल कर लेते, राइट। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? ऐसा इसलिए नहीं किया, ऐसा इसलिए नहीं किया कि आप खुद से एक बार सोचो, लेकिन कैसे क्यों नहीं किया, अब मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं इस एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा 4, 5, 6 को, राइट, तो डेफिनेटली राइट में कोई एलिमेंट्स तो बचे नहीं, तो मेरे को लेफ्ट से ही आंसर निकालना होगा। लेकिन मैंने अपने कोड में क्या लिखा है कि आई प्लस के तक भी जाओ, तो आई प्लस के जो है आउट ऑफ इंडेक्स दे देगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ, अब इसके दो तरीके थे, या तो मैं यहाँ पे इफ केस लगा देता, राइट, और या तो मैं लिख देता हूँ कि सेकंड लास्ट विंडो को हैंडल ही नहीं करूंगा, फॉर लूप खत्म होने के बाद मेरे को राइट से मतलब तो है नहीं, एलिमेंट्स ही नहीं बचे, तो मैं सिर्फ एल मैक्स और एलमिन का डिफरेंस निकाल लूंगा। तो मैं अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हैंडल करूंगा लास्ट विंडो, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे आंसर इज नथिंग बट मैथ डॉट मिन ऑफ एल मैक्स कॉमा एल मिन, ठीक है यार। तो ये हमारा हो गया अब सारा कोड खत्म। एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। दो दो विंडो का तो हमने देख ही लिया था, 3, 4, 5 के लिए भी देख लेते हैं हम, राइट। तो जब 3, 4, 5 पे होंगे, 3, 4, 5 पे इस विंडो पे, तो एल मैक्स किसको पॉइंट कर रहा होगा, द मैक्सिमम इन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 2। सिमिलरली लेफ्ट मिन किसको पॉइंट कर रहा होगा, द मिनिमम इन द लेफ्ट हैंड साइड, द रिमेनिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1। सिमिलरली आर मैक्स और आर मिन, राइट। हमने इसको रिमूव किया था 2, 3, 4 को, तो हम फिफ्थ इंडेक्स से आंसर निकालेंगे। फिफ्थ इंडेक्स दैट इज द लास्ट इंडेक्स 6 और 6 है, राइट। तो आर मैक्स हमारा हो जाएगा 6, आर मिन भी हमारा हो जाएगा 6। इन दोनों का मैक्स निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारा होगा द मैक्सिमम अमंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो मैक्सिमम हो गया 6, मिनिमम हो गया 1। 6 - 5 गिव्स अस 1, राइट। आप मैनुअल भी देख सकते हो अगर हम इसको उड़ाते हैं यहाँ से, राइट। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 6, मिनिमम क्या हो जाएगा 1, वही तो हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारा एक और पोटेंशियल आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट विंडो को अगर हम रिमूव करते हैं, इन लास्ट विंडो को, तो मैं किससे दिखाऊँ, मैं इससे दिखा देता हूँ। 4, 5, 6 को अगर रिमूव करते हैं तो उस केस में हमारा एल मैक्स क्या होगा, एल मैक्स हमारा हो जाएगा द मैक्सिमम अमंग द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1, 2, 3 दैट इज 3, एंड एल मिन हमारा हो जाएगा द मैक्स अमंग द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1। तो 3 - 1 विल गिव यू 2, राइट। तो इनमें से सबसे कम निकाले थे कौन सा है, 1 है यार, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है। हम जब यहाँ पे आर मिन निकाल रहे हैं तो 1,5 का मिनिमम 5 नहीं होता है, 1,5 का मिनिमम होता है 1। तो ये आंसर जो पोटेंशियल आंसर है 5 में बदल चुका है। तो हमारा मिनिमम आंसर कहाँ पे है, 2 है, 2। तो आप कोई भी इन दो इंस्टेंसेस को ले सकते हो, राइट। मतलब कि आप किसको रिमूव कर सकते हो, या तो आप किसको रिमूव करोगे, या तो आप इसको रिमूव कर लो, 1, 2, 3 को रिमूव कर लो तो 6 - 4 2 मिल जाएगा, और या तो आप 4, 5, 6 को रिमूव कर लो, इन दोनों से को रिमूव कर सकते हो, दोनों ही केस में आंसर 2 मिलेंगे, ठीक है यार। तो ये प्रॉब्लम अब हो चुका है। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यार, एल मैक्स और आरमिन बनाया हमने, आर मैक्स और आरमिन, तो ओ ऑफ एन की स्पेस हो गई। फिर हम पैरेलल लूप चलाया हमने, तो ये एन इंटू एन में नहीं जाएगा, ये सिर्फ ओ ऑफ एन होगा, प्लस ओ ऑफ एन अगेन, एंड दैट इज इट। रेस्ट ऑफ सिर्फ ओ ऑफ वन का ऑपरेशन है, मैक्सिमम एंड मिन ट्रैक करना। So the overall time velocity would be O of n and space would be O of n as well. तो ये क्वेश्चन एक एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक गलती मेरे को दिख रहा है यार, जब सेकंड विंडो के लिए आइटरेट कर रहे हैं तो i = 1 से होगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट विंडो को तो हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है, ठीक है यार। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अब मैच हो गए, इसको तुरंत से सबमिट करते हैं, इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मेरा दिमाग भी अब फटा जा रहा है तो आज क्या प्रॉब्लम हो गई यार, अब क्या प्रॉब्लम हो गया, तो आज कुछ लगता है ज़्यादा ही बर्न आउट हो गया यार। तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, हम एल मैक्स कॉमा एलमिन कैसे लिख सकते हैं, आंसर कॉमा एल मैक्स माइनस एलमिन, ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सब कुछ सही कर दिया हमने।
तो ठीक है यार, तो आज का भी क्वेश्चन हो गया है। एंड फ्यू लास्ट थिंग्स, यार आप इस चैनल पे नए आए हो यार, आप वीडियो से हेल्प ले रहे हो, क्योंकि एक्चुअली बहुत टाइम लगता है ये सब काम करने में। तो आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, राइट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। टिल देन आप बाकी सारे प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो। हम 2-3 चीज़ें करते हैं यार, लीड कोड प्रिपरेशन, GFG, POTD, तो आप वो सब भी देख सकते हो। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय।